और इस बीच कोरोना वायरस को लेकर आए दिन कोई ना कोई नई जानकारी भी सामने आती है और एक नई जानकारी जो कि बेहद चौंकाने वाली है। अब तक देश के कई शहरों में सीवेज लाइन में कोरोना वायरस के जीवित मिलने की पुष्टि हुई थी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब प्राकृतिक जल स्रोत में कोरोना वायरस का पता चला है। साबरमती नदी में कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला। वैज्ञानिक हैरान है इस बात को लेकर कि यहां से लिए गए सभी सैंपल्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन संकट अभी पूरी तरह से टला नहीं है। कोरोना को लेकर हर नए दिन के साथ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। अब ऐसा ही गुजरात से नया मामला सामने आया। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण साबरमती नदी में कोरोना वायरस पाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद की बीचों बीच से निकलने वाली साबरमती के पानी के सैंपल लिए गए थे और जिसमें सभी में कोरोना संक्रमण मिला है। इतना ही नहीं, साबरमती नदी के अलावा अहमदाबाद के दो बड़े तालाब कांकरिया तालाब और चंदोला तालाब में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कि साबरमती से पहले गंगा नदी से जुड़े अलग अलग सीवेज में भी कोविड वायरस पाया गया था, लेकिन अब प्राकृतिक जल में इस तरह कोविड के लक्षण मिलने से चिंता बढ़ चुकी है। दरअसल आईआईटी गांधीनगर ने अहमदाबाद की साबरमती नदी से पानी के सैंपल लिए थे। इनका अध्ययन किया गया। प्रोफेसर मनीष कुमार के मुताबिक जांच के दौरान पानी के सैंपल से कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है, जो काफी खतरनाक है। इस रिसर्च को लेकर आईआईटी गांधीनगर के पृथ्वी और विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ने बताया कि पानी के ये सैंपल नदी से 3 सितंबर से 29 दिसंबर 2020 तक हर सप्ताह लिए गए थे। सैंपल लेने के बाद इसमें जांच की गई तो कोरोना वायरस के संक्रमित जीवाणु पाए गए। साबरमती नदी से 694, कांकरिया तालाब से 549 और चंदोला तालाब से 402 सैंपल लेकर उसकी जांच की गई। इन सैंपलों में ही कोविड वायरस पाया गया है। दरअसल शोध में माना जा रहा है कि वायरस प्राकृतिक जल में भी जीवित रह सकता है। इसलिए शोधकर्ताओं का मानना है कि देश की सभी प्राकृतिक जल स्रोत की जांच होनी चाहिए, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में वायरस के कई गंभीर म्यूटेशन भी देखने को मिले हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।